आओ आगे बढ़े। कन्हैया के में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो चार पाए से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में तीन तीन आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त की तो बात है, सिर्फ समय की बात है। एक कवि कहता है, कल्पना करता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। वक्त देखो, समय की बलिहारी देखो। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। वक्त समय देखो। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े दो छिन। काशी की गलियों में लगे रहे महाराज। शाम जब भई तो मेहतर के सामने जाके खड़े हो। मेहतर ने देखा, बड़ा मगन हुआ, बोले ऐसे काम करना सीखो हरिशन, आदत डालो और आदत डालनी पड़े।
भोजन हम ये दे रहे हैं, भोजन करके आराम नहीं करोगे, हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे, दूसरा काम करोगे। अब भोजन सामने रख लिया हरिश्चंद्र ने, भगवान का भोग लगाने लगे। लेकिन भोग लगाया तब तक विश्वामित्र सामने रोने लगे। हे भैया, दुनिया बड़ा निर्दयी है, कोई किसी को दया नहीं करता। 3-4 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, हम 1 दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन जब भोजन सामने आया तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं भक्तों, 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र को अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन हुआ है, सुबह सुबह तो हरिश्चंद्र मन में सोचते हैं कि आज अपने महाराज से एक बात कहेंगे, काम बाद में, पहले भोजन पहले दे दो हमें। सोच रहे थे तब तक मेहतर आ गया। बैठे हो, बैठे ही रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से तुम नहीं करते हरिश्चंद्र। भगवान ने भोजन करने के अलावा तुम्हें बुद्धि नहीं दी है। सुबह से घर पे भोजन नहीं है, सब लोग प्यासे बैठे, इतना भी नहीं है जो पानी भी भर लाओ। अरे देख के आ रहे हो, घड़ा उठा नदी पे जाओ और पानी भर के जल्दी ला। और बोले हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, और भज के नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल्दी ले। उठो ना सब तीनों डोरो लगाई। अब नजर उठाई की देखी घूमने अरे तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी ऊपर मन में। चले महाराज हरिश्चंद्र नदी पे, पानी तो भर लिया, लेकिन शरीर के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र मन में विचार कर रहे हैं, तब तक उनकी पत्नी तारा ही आ गई मां पानी भरने, उसी जगह उसी घाट पर। और जो पत्नी को देखा तो दिल में थोड़ी तसल्ली आई। चलो प्रभु की बड़ा कृपा है आपकी, हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा। सोच रहे थे, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से पूछ लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, हे रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो उसी दिन छूट गई, हम काशी में बिक गए।